मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की बेटी को बीते दिनों सेवा विस्तार मिला तो हमने उस वक्त भी कहा था कि लाखों की फौज बेरोजगार युवाओं की खड़ी हो चुकी है, लेकिन मंत्री की बेटी को सेवा विस्तार दिया गया। फिर जब ये वीडियो खूब वायरल हुआ, लोगों ने सवाल उठाए कमेंट के माध्यम से भी, फेसबुक के माध्यम से भी, तब जाकर उन्होंने कुछ पत्रकारों को बुलाया, कर्नल धनीराम शांडिल की बेटी ने, और उन पत्रकारों के सामने आधा भाषण अंग्रेजी में आधा हिंदी में कहा कि मेरा सेवा विस्तार प्रदेश हित में हुआ है, मेरा सेवा विस्तार देश हित में, छात्र हित में हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें ना मेरे पिता का कोई रोल, ना मेरे पति का कोई रोल। यानी कि उनका कहना था कि बीजेपी के जो नेता हैं, उनके पति, उनका कोई रोल नहीं है, और उनके जो पिता हैं स्वास्थ्य मंत्री, उनका भी कोई रोल नहीं है। लेकिन अब उनकी बेटी को ना केवल सेवा विस्तार, बल्कि सेवा विस्तार के बाद पदोन्नति दी गई है, उन्हें प्रिंसिपल बनाया गया है। सवाल यहीं ख़त्म नहीं होते हैं, सवाल ये भी है कि बीजेपी विपक्ष कहाँ है। तो जवाब यह है कि विपक्ष जब सत्ता में आएगा तो वो भी ऐसे ही कारनामे करता है, इसलिए वो चुप है। अब इस मसले पर हमेशा की तरह प्रखर रूप से आवाज़ उठाने वाले अधिवक्ता विनय शर्मा ने फिर से सवाल उठाए हैं, हमने भी उठाए हैं। तो आइए मिलकर सवाल उठाते हैं, क्योंकि विपक्ष चुप होगा। उसे जब सत्ता में आएगा तो अपने चहेतों को, अपने परिवार वालों को एडजस्ट करना है, इसलिए ऐसे मसलों पर वो चुप ही होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं एडवोकेट विनय शर्मा। अपनों के लिए कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल एक मंत्री की बेटी को पहले एक्सटेंशन दी गई, यहां तक सब ठीक था, लेकिन उसके बाद मंत्री जी की बेटी को प्रमोशन देकर लेक्चरर से प्रिंसिपल बना दिया, वो भी एक्सटेंशन पीरियड में। जबकि कानून कहता है कि कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है, उसके बाद अगर उसे री एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है या एक्सटेंशन दी जाती है तो उसे प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि वो रिटायर हो चुका है। वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए उसे कोई एक्सटेंशन दी गई है या फिर री एम्प्लॉयमेंट दी गई है, पर वो अपने रिटायरल बेनिफिट्स ले चुका है, यानी कागजों में वो रिटायर हो चुका है। अब उसका पीरियड जो है एक्सटेंड किया गया है, तो वो कंटिन्यूशन नहीं है, उसकी जो जॉब है वो कंटिन्यूटी में नहीं रही, वो खत्म हो गई। उसको एक टाइम पीरियड के लिए एक्सटेंशन दे दी, मान लो 6 महीने के लिए दे दी या 1 साल के लिए दे दी। जैसे मंत्री जी की बेटी को 6 मंथ की एक्सटेंशन दी गई, लेकिन मजाक तब हो गया कानून का जब उन्हें प्रमोशन दे दी, प्रमोशन देके लेक्चरर से प्रिंसिपल बना दिया। भाई आप सरकार हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उन्हें डायरेक्टर एजुकेशन बना दें, लेकिन कानून का मजाक ना उड़ाएं। और दूसरी बात, जो लोग अपनी प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, आपने एक बंदे की जो प्रमोशन होनी थी उसकी वजह से वो प्रमोशन रुक जाएगी। यानी किसी को फायदा देने के लिए आपने किसी दूसरे का, जिसका एक जेन्युइन हक है, उसका प्रमोशन जो है हक है, क्योंकि वो पता नहीं कितनी देर से सेवाएं दे रहा है, उसके हक को आपने इसलिए मार दिया क्योंकि आपने अपने किसी चहेते को एक्सटेंशन दे दी। आप एक्सटेंशन दे सकते हैं, री एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, लेकिन री एम्प्लॉयमेंट या एक्सटेंशन के दौरान रिटायरमेंट हो जाने के बाद उसे प्रमोशन नहीं दे सकते। ये कैसा कानून है? आप इस बारे में क्या कहते हैं?